स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी से संबंधित हम सारी महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो ये कौन सा शिखर सम्मेलन था? पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन था। इसमें 5 राष्ट्रपतियों ने क्या लिया था? हिस्सा लिया था। मध्य एशिया के 5 राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया था और मध्य एशिया क्षेत्र के अंदर 5 मान्यता प्राप्त देश हैं: उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम को नियुक्त किया गया है। इनसे पहले थे के वी सुब्रमण्यम, जो दिसंबर 2021 के अंदर क्या हो गए, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। और ध्यान रखने प्यारे बच्चों, ये भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर होता है। जो ये पद होता है मुख्य आर्थिक सलाहकार, मेन इकोनॉमिकली एडवाइज़र, ये भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर होता है। और इसी के साथ ध्यान रखना है, हमारे पहले आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे जे अंजारिया। ये हमारे फर्स्ट आर्थिक सलाहकार थे और करंट में हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम और इनसे पहले थे के वी सुब्रमण्यम। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिंदी भाषियों की शीर्ष संस्था उत्तर भारतीय संघ की कार्य समिति का सर्वसम्मति सहमति से अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश के राजा विलेम अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है नीदरलैंड। नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े, क्या नाम, उसका नाम याद रखना है, इज़्मुडीन। नीदरलैंड का एक शहर है इज़्मुडीन। इज़्मुडीन कैनाल लॉक का क्या किया है? उद्घाटन किया है। ध्यान रखना है, इस जो कैनल है इसकी ऊंचाई है, ये 500 मीटर लंबा है और 70 मीटर क्या है प्यारे बच्चों, ये चौड़ा है। ध्यान रखना है, नीदरलैंड में किया है। तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के करंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल कोर्ट, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? हैग। हैग कहाँ पर है? नीदरलैंड के अंदर है। ध्यान रखना है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 180 देशों में भारत के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 85 नंबर भारत को स्थान प्राप्त हुआ है टोटल 180 देशों के अंदर। तो ये रैंकिंग है 2021 की रैंकिंग है, आई 2022 में। तो 2021 के अंदर भारत की रैंकिंग कितनी आई है? 85। इसी के साथ आपको याद रखना है 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 86 थी। तो इसके अंदर भारत ने क्या किया है? अपना सुधार किया है भ्रष्टाचार के मामले के अंदर। ध्यान रखना है 2021 की रैंकिंग है, 2022 के अंदर ये जारी की गई है। इसे जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये एक संस्था है जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? बर्लिन, जर्मनी के अंदर क्या है? इसका हेड ऑफिस है। इसके अंदर अगर बात करें पहले नंबर पर देश, सबसे अच्छा देश कौन सा है? तो वो है डेनमार्क। ध्यान रखना है, पहला देश कौन सा है? तो वो है डेनमार्क। दूसरा देश है फिनलैंड, सेकंड नंबर पर देश आता है फिनलैंड और थर्ड नंबर पर देश आता है न्यूजीलैंड। और दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? तो याद रखना है साउथ सूडान है। साउथ सूडान क्या है? दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है, 180 नंबर पर देश आता है साउथ सूडान। और इंडिया का नंबर कितना है? 85 आया है, ध्यान रखना है। और इंडिया को नंबर कितने मिले हैं? तो 40 अंक मिले हैं। इसमें जो रैंकिंग होती है वो 0 से लेकर 100 के बीच में होती है। 0 मतलब सबसे भ्रष्ट देश और 100 मतलब सबसे अच्छा देश।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चीनी शोधकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस का कौन सा नया रूप खोजा गया है? तो नया वायरस का नाम क्या खोजा गया है? नियोकोवा खोजा गया है, ध्यान रखना है। और ये पहली बार 2012 के अंदर सऊदी अरब के अंदर खोजा गया था। ये कोरोना वायरस के एक परिवार का है जिसका नाम है नियोकोवा। जैसे आपने देखा होगा अभी ओमिक्रॉन वगैरह चल रहा है, ठीक है, डेल्टा वायरस था, उसी प्रकार से ये कोरोना वायरस के अलग अलग क्या है, वेरिएंट हैं। तो चीन की बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, वहाँ की करेंसी है युआन और रेनबिनबी, और वहाँ के प्रेसिडेंट है करंट टाइम पे शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो उन्होंने लॉन्च किया है माई CGHS मतलब माई सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये लॉन्च किया जिसमें आप घर बैठे अपने अपॉइंटमेंट्स वगैरह डॉक्टर्स की जो भी आपको OPD वगैरह दिखानी होती है वो आप घर बैठे ही ऑनलाइन बुक कर सकते हो। और करंट टाइम पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया। और स्वास्थ्य की बात करें तो हेल्थ डे बनाया जाता है हर साल, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या में किस केंद्र शासित प्रदेश को सम्मानित किया गया? तो जम्मू कश्मीर के सबसे अधिक पुलिस पदकों को सम्मानित किया गया था। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है। इसी के साथ आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर के किस गांव को दूध गांव घोषित किया है? तो ध्यान रखना है जैरी गांव, जम्मू कश्मीर के जैरी गांव को दूध गांव घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुनिया भर में ककड़ी व खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है? तो वो बना है, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, भारत। भारत की करंट टाइम पे कैपिटल है नई दिल्ली, करेंसी है यहाँ की रूपी, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी भारत के 15 नंबर के क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं जो कौन से नंबर के हैं, 14 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। आज की लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रख्यात मराठी लेखक व सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया है? तो इनका नाम है अनिल अवचट का क्या हो चुका है, निधन हो गया है, जो कि क्या थे, एक प्रसिद्ध मराठी लेखक थे। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है पूर्णिया, याद रखना है पूर्णिया। और इनकी उम्र कितनी थी, 77 ईयर की क्या थी, इनकी डेथ थी। आई होप आपको आज की वीडियो से सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।